नमस्कार, तो कैसे हो आप सब? So today I'm going to share my travel experience between Germany and India with COVID test. So दोस्तों, जर्मनी से भारत पहुंचने के लिए हमारे पास दो ही रास्ता है. वन इज़ वंदे भारत मिशन और दूसरा है एयर बबल. और मैंने टिकट किया था लुफ्तांजा एयरलाइंस पे और मैंने वंदे भारत मिशन पे रजिस्ट्रेशन किया था. तो दोस्तों, क्या है खास इस वाले एपिसोड में? आज के एपिसोड में आई एम गोइंग टू शेयर यू माय कंप्लीट एक्सपीरियंस फ्रॉम हैम्बर्ग टिल मुंबई. This airport that you are watching now is of Frankfurt, but I am going to start my experience from Hamburg. So watch this video till the end because you are going to get a lot of tips about COVID test and inexpensive air tickets in this tough time. So ये मैं इस वक्त हैम्बर्ग एयरपोर्ट में पहुंच चुका हूं और ये आप देख रहे हैं मैं जस्ट एस-बान लेके उतरा. सो एस-बान आप ले सकते हैं स्टेशन से, जिसका नाम है हाuptbahnhof कहते हैं जर्मन में. और वहाँ से यहाँ का किराया करीबन मैंने जो टिकट लिया वो है €3.5 का पड़ा. और बिल्कुल यहाँ से बिल्कुल ये कनेक्टेड है. जैसे आप ऊपर जाएंगे स्टेयर्स लेके और ऑन द लेफ्ट हैंड साइड टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 कोविड के वजह से बंद है. सो ऑल द डिपार्चर्स हैपन फ्रॉम टर्मिनल नंबर 1. तो दोस्तों, जैसे ही आप एलिवेटर से बाहर आते हैं सामने ही आपको दिखता है कोविड-19 टेस्ट सेंटर. और इसका सारा जानकारी मैं अगले कुछ मिनट्स में आपको बताने वाला हूँ. व्हाट्स द प्रोसेस and how to take an appointment and how much it costs. So remember, सबसे important ये है कि that you have to go to the website and register yourself and pay for the test. And so if you pay for the test and register yourself, your waiting time is very less. It's like every airport, हर एयरपोर्ट का अलग अलग वेटिंग टाइम है. डिपेंड्स ऑन द हब एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल हैम्बर्ग हैज़ 30 minutes, maybe Frankfurt has 40 minutes. So as soon as you hit the elevator, you find this test center and यहाँ पे वेटिंग टाइम जो होता है करीबन 20 से 30 मिनट्स होता है. So ये जो व्यू आप देख रहे हैं ये हैम्बर्ग एयरपोर्ट का डिपार्चर टर्मिनल है, जहाँ पे काफ़ी सारे कंपनीज के काउंटर्स हैं. हैम्बर्ग जर्मनी का एक बहुत ही मशहूर और अमीर शहर है जो आप पहले भी देखे होंगे मेरे व्लॉग्स में. एंड यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ लॉस दीज एयरपोर्ट्स एंड द बिजनेस सेंटर्स हैव ड्यूरिंग सच अ टफ टाइम. तो मेरा पहला कनेक्शन के लिए सारा तैयारी हो चुकी है और कुछ ही देर में मैं फ्रैंकफर्ट का फ़्लाइट लेके पहुंचने वाला हूं. तो वेलकम टू फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट. फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट इज़ अ बिगर एयरपोर्ट बिकॉज़ ये एक बहुत ही बड़ा हब है यूरोप में, जहाँ से अमेरिका और एशिया के लिए फ़्लाइट्स मिलते हैं. So I would recommend this particular restaurant because they serve very light meals, particularly when you're flying. And इनका जो price है काफ़ी economic range में है. This is something that you're going to find as soon as you step out of your domestic flight. So मैं इस वक्त जा रहा हूँ approaching my boarding gate. और जैसे मैंने बताया था कि टेस्ट का रिजल्ट भी आ गया, क्योंकि टेस्ट मैंने yesterday किया था. बिकॉज़ ये जो टोटल जो टाइम होता है 72 आवर्स का टेस्ट होना चाहिए. और क्योंकि आई जस्ट केम टू नो दैट मुंबई एयरपोर्ट में इट इज़ अबाउट 6 आवर्स, यू हैव टू वेट फॉर 6 आवर्स. तो इसीलिए मैं ये डिसाइड किया और आई बुक्ड माई टेस्ट इन जर्मनी. सो द एंटायर प्रोसेस, द टेस्ट एंड एवरीथिंग, आई विल गिव यू ऑल द डिटेल्स इन माई ब्लॉग्स. तो सारा प्रोसेस ख़त्म करके मैं फाइनली ऑल सेट टू डिपार्ट
और मुंबई तक का जो दूरी है वो 8 घंटे में कंप्लीटली पूरी की जाएगी। सो आगे बताता हूँ मैं माय एक्सपीरियंस। लुफ्तांसा का सेफ्टी स्टैंडर्ड मुझे बहुत ही अच्छा लगा और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है they have a filter, this is called some air filter, and that gives you the air always, it takes out and gives you fresh air. So in this जो कोविड का टाइम है यहाँ पे मुझे ये बहुत अच्छा लगा and I felt really safe going in Lufthansa Airlines. So मैंने जो टिकट किया था, I always booked the round trip and the cost for my flight was about 550 euros. And in this time they are actually flexible. You can change the dates and also you can change the destination. That's very important. So finally, after 8 hours of flight, we landed in Mumbai Chhatrapati Shivaji International Airport. ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैं पहुंच चुका हूं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में 8 आवर्स का जर्नी के बाद। तो अभी मैं जा रहा हूं इमिग्रेशन में और जैसे कि मैंने बताया था टेस्ट तो ऑलरेडी हो चुका है और उसके साथ एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भी सबमिट करना होता है जो कि तैयार है। सो मैं आगे बताता हूं और ये सारे लिंक्स मैं आपको यूट्यूब में देने वाला हूँ। So now the most important thing is 3 things that you must do. Number 1 is COVID test that I have given you a link. Again, you have to do a registration with Indian Mission, and third and most important thing, self-declaration. And most important part is you have to download Arogya Setu app because flight boarding होने से पहले ये बहुत ज़रूरी है। तो मुंबई का इमिग्रेशन जो है काफ़ी स्मूथ एक्सपीरियंस रहा एंड इट वाज रियली हैसल फ्री। कम फ्लाइट के वजह से यहाँ पर जो क्यू है वो बहुत ही कम है और everything you have to show is these 3 things that I mentioned again in the last few minutes. So right now you see this is the immigration department, and check all the documents that you have with you. Most importantly your passport as well as your boarding card. ये सबसे important होते हैं after you land in Mumbai. So दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये एपिसोड अच्छा लगा और प्लीज़ राइट इन द कमेंट्स if you have any questions about the traveling. Okay. And what do you think about the vaccination? The mall security is really good. Before we enter, they are sanitizing our hands, they are checking our temperature. So I feel that's really good. So next week में देखने वाले हैं हम how safe is shopping and how safe is traveling in India. So friends, don't forget to subscribe my channel so that you get the first notification.